नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने में जुटी हुई है और सरकार ने अरबों रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर इस क्षेत्र के लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अब राम कथा संग्रहालय को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने का योगी सरकार ने फैसला कर लिया है। संग्रहालय में डिजिटल माध्यम से आम जनमानस को अयोध्या और श्री रामचरितमानस के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारी भी पूरी कर ली है और अगले महीने रामकथा संग्रहालय में डिजिटल इंटरवेंशन की योजना का लोकार्पण किया जा सकता है। पर्यटन विभाग की ओर से डिजिटल इंटरवेंशन योजना को तैयार करने में लगभग 1384.17 लाख रुपए खर्च किए गए। रामकथा संग्रहालय में 40 मिनट तक ये शो चलाया जाएगा और एक साथ 100 से ज्यादा लोग इस शो को देख सकेंगे। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया है कि रामकथा संग्रहालय के 4 हॉल होंगे और इन हॉल को राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनवाया जाएगा और ये संग्रहालय अगले महीने तैयार हो जाएगा। और देश की आजादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते अलीगढ़ पुलिस के द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी के चलते पुलिस द्वारा हर रोज की तरह तरह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज एसएसपी द्वारा शहर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी अधिकारी और भारी पुलिस बल के साथ पीएसी शामिल रही। तिरंगा रैली की शुरुआत अंबेडकर पार्क से की गई है और उसके बाद सेंटर पॉइंट और रेलवे स्टेशन होते हुए वापस अंबेडकर पार्क पर रैली का समापन किया गया। जानकारी देते हुए एसएसपी ने यह भी बताया है कि देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसको लेकर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में अलीगढ़ पुलिस भी साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी के चलते हर रोज की तरह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज भी शहर के समस्त पुलिस बल और पीएसी द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई है। अलीगढ़ पुलिस द्वारा तिरंगे के सम्मान में और आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में जो हमारे हर्षोल्लास के साथ ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 1 सप्ताह तक ये लगातार जारी रखा जाएगा। इसी के क्रम में आज शहर वासियों के साथ सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों ने तिरंगा यात्रा में यहाँ पर प्रतिभाग किया है, पूरे जोश और उल्लास के साथ, और तिरंगे को सम्मान दिया है। साथ ही हमारे जितने देश के शहीद हैं सभी को नमन किया है। उम्मीद है यह तिरंगा यात्रा सभी को एक सूत्र में पिरोने में कारगर होगी और हमारे देश की शान जो है उसके लिए हम सब लोग हमेशा कुर्बान होने को तैयार हैं। ये बात सभी ने यहाँ पर कही है और इस जितनी भी देशभक्ति की बातें हैं सबका अंतःकरण करते हुए सब लोग इस तिरंगे की शान के लिए हमेशा जीने के लिए यहाँ पे प्रणबद्ध हैं। और आजादी का शवा मिर्जापुर नहीं बल्कि संपूर्ण देश में और प्रदेश में देखा जा रहा है। लेकिन आज मिर्जापुर में भी पुलिस विभाग के द्वारा गंगा में तिरंगे का अनोखा कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर नाव और स्टीमर को तिरंगे से सजाकर पूरी साज सज्जा के साथ तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र में एक संदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने यह संदेश देते हुए मिर्जापुर के गंगा तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को ये कहा है और संदेश दिया है। पुलिस विभाग और एसटीआरएफ की संयुक्त टीम ने विंध्याचल से लेकर मिर्जापुर नारघाट तक गंगा मार्ग से तिरंगा लिए भारत माता की जय, जय हिंद और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए पूरे क्षेत्र में अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस महोत्सव को मनाया। लोगों से भी अपील की गई कि हर घर में तिरंगा लहराएं और पुलिस अधीक्षक ने भी बताया कि 13 से 17 अगस्त तक अमृत महोत्सव का कार्यक्रम लगातार पुलिस विभाग के द्वारा कई क्षेत्रों में रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित किया गया। साथ ही साथ ये आयोजित किए गए कार्यक्रम के साथ ही लोगों को जोड़ने की भी अपील की जा रही है और आगे बचे दिनों में इस कार्यक्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है भव्य तरीके से, जिसका समापन भी किया जाएगा शाम तक। 17 अगस्त तक के लिए इस कार्यक्रम को करना था, जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा था और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि गंगा के बीचों बीच भी तिरंगे का रंग देखा जा सकता है, तिरंगा लहराया गया है और
इसी के साथ ही तटीय क्षेत्र पर जो तमाम लोग थे उन्होंने जयकारे लगाए, वंदे मातरम कहा और भारत मां की जयकारों के बीच ये सप्ताह मनाया जा रहा है। के अवसर पर एवं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे जनता के मिर्जापुर की जो पब्लिक है, सभी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव बढ़ चढ़ के सभी लोग बनाएं और मेरी यही शुभकामनाएं रहेगी कि आने वाले वर्षों में भी इसी तरीके से सभी लोग स्वस्थ रहे, स्वतंत्रता दिवस आने वाले भी मनाते रहे और तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखते हुए आदर्श पे, जो देश है, जो झंडे के आदर्श हैं, उस पे हम लोग चलते रहे। आज का जो कार्यक्रम है आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के ही उपलक्ष्य में आज यहाँ नारघाट जनपद मिर्जापुर में यहाँ पे जो नाव है, स्टीमर्स है, इन पे रूट मार्च का कार्यक्रम था, जिसपे कि जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारीगण, कर्मचारीगण यहाँ पे चिन्हित जो आए हुए थे, उन्होंने नाव के माध्यम से एसडीआरएफ टीम के साथ में लेके आज मां गंगा और ताजनगरी आगरा में छत्रपति शिवाजी के कैद स्थान पर नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कृष्ण गोपाल भी उपस्थित रहे और इसी कार्यक्रम में शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम को याद कर उसकी सराहना की गई। और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान हमारी आगरा मंडल ब्यूरो चीफ ममता भारद्वाज ने कैबिनेट मंत्री द्वारा फिरोजाबाद में मौन कार्यक्रम के समापन के दौरान पत्रकार से की गई अभद्रता और 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा अभियान के बावजूद भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण और कोई तिरंगा न लहराए जाने को लेकर सवाल उठाया गया। और इस सवाल पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आग बबूला हो उठे और क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। भारत की भूमि देवभूमि कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों लोगों ने अपनी जो शहादत दे दी, तमाम लोगों के द्वारा इस देश को बचाने के लिए शहादत दी गई और आज वही आज दिन है। और आज हम मौजूद हैं आगरा की कोठी मीना बाजार। यहाँ एक पुरानी कोठी के नाम से यहाँ ये जो कोठी है बनी हुई है, यहाँ बताया जाता है कि शिवाजी का यहाँ कभी कैद करके रखा है। इस पूरी जानकारी से रूबरू कराने के लिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ अभी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद है। मैं इनसे ही बात कर लेती हूँ और जान लेती हूँ कि क्या कुछ इस कोठी का रहस्य है और यहाँ आज ये आए तो क्या कुछ कार्यक्रम रहा है। शिवाजी महाराज का आगरा में एक इतिहास रहा है। शिवाजी महाराज जब आगरा आए थे तो उन्हें छल और कपट से औरंगजेब ने बंदी बनाया था। औरंगजेब उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी और शिवाजी महाराज को छल कपट से बंदी बना लिया। तो उससे उनको अभी तक हम ये सुनते आए थे कि उन्हें लाल किले में बंदी बनाया गया था, लेकिन उनको लाल किले में बंदी नहीं बनाया गया था। इस पर शोध हुआ, उसमें हम भी जुटे थे। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने जब ये निर्देश दिया तो कुछ इतिहासकार और मेरे सहित लोग जुटे और जुटकर जब ये खोजा कि राजा राम सिंह की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें शिवाजी महाराज को कैद किया गया था, उसके लिए इतिहासकारों से बात हुई, पुरातत्वविदों से बात हुई, कुछ इतिहास के दस्तावेज खंगाले, कुछ राजस्व अभिलेख आगरा में खंगाले, कुछ जयपुर महाराज के राजस्व अभिलेख खंगाले। तो ये निकल के आया कि राम सिंह जी की वो कोठी ये मीना बाजार की कोठी रही थी जिसमें शिवाजी महाराज को कैद किया गया था। अब ये चूंकि वो ऐतिहासिक कोठी है जो कि शिवाजी महाराज के शौर्य, शिवाजी साहस, उनकी कार्य योजना और उन कार्य योजना को कार्यान्वयन कराने की क्षमता की गवाह बनी हुई है, तो एक स्मारक बने, इस दृष्टि से हम लोग जुटे हुए हैं। जी, जिस तरह देखा जा रहा है कि कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्षगांठ था। 75 हो चुके, मतलब 76वां लग गया था। तो उस अवसर पर योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के द्वारा एक घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का एक अभियान कराया गया था। तो उसके तहत कल ही देखा गया कि जो बिजलीगढ़ चौराहे पर जो लाल किले के जो सामने जो शिवाजी महाराज की जो मूर्ति स्थापित है, उस पर एक भी न तो माला थी और ना ही कोई तिरंगे का वहाँ किसी ने। यहाँ किसकी आप चूक मानते हैं कि किसके द्वारा ये चूक हो गई कि शिवाजी महाराज का जस्ट दूसरे दिन आज दिन है और आज और जो कल 15 अगस्त थी उनके झंडा नहीं है। देखिए, शिवाजी महाराज का तिरंगे से कोई तात्पर्य नहीं है। शिवाजी महाराज तो भगवा ध्वज वाले प्रेरक थे। तो जिस समय हिंदू पद पातशाही वाला दिन होता है उस दिन वहां पर पूरी सजावट भी होती है और उस पर उनका जो भगवा ध्वज है शिवाजी महाराज का, तिरंगे का, शायद सुदूर बस्तियों में
गांवों में मोदी जी और योगी जी की आवाज पर तिरंगा लहराया जा रहा था, तिरंगे घूम रहे थे। हमें ये देखना चाहिए हर चीज में सकारात्मक दिखे, नकारात्मक नहीं। बिल्कुल, जो मेरा सवाल तो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हर मजहब और हर जगह पर क्यों नहीं लगा? ये देखो, ये विषय नहीं है जी। जिस तरह देखा जा रहा है, एक आखिरी सवाल मेरा कि कल पिछले रविवार को आपके द्वारा एक फिरोजाबाद के अंदर एक पत्रकार की एक आईडी, जो न्यूज इंडिया के जो पत्रकार थे सौरभ उपाध्याय करके बताया जा रहा, तो उनकी आईडी में हाथ मार दिया गया। ये इस तरह का जो वीडियो वायरल हो रहा है सर, उसमें आपका क्या कहना है? ऐसा क्या हुआ था? क्या आपने उस वीडियो को पूरा देखा है? जी सर, मैंने वीडियो जो वायरल हो रहा है वो मैंने देखा है। वो आपने उस वीडियो में सर आप बिल्कुल हाथ हट से उसको धक्का देते हुए नजर आए। इतना देखा है कि नहीं देखा, इतना हाय ना में जवाब दीजिए। देखा था, मेरा जवाब सुन लीजिए। मौन जुलूस था, उस मौन जुलूस में हिदायत थी इस विभीष का विभाजन के दिवस पर हम लोगों को कोई प्रेस नहीं करनी है, हम लोगों को कोई बाइट नहीं देनी है, हम लोगों को प्रेस से रूबरू नहीं होना है। मौन जुलूस में आके वो पूछने लगे कि ये आप कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने उनको इशारा किया है जो करके वो फोटो भी आया होगा, फिर भी वो नहीं माने। फिर मैंने कहा बोलना नहीं है, फिर भी नहीं माने तो मैंने कहा हटाइए, इसमें बोलना नहीं है, क्योंकि हम आगे बढ़े। इसको वो अपने जिस रूप से लें उनका आउटलुक है। ऐसे हम अपने पार्टी के उसको मानेंगे, फ्रेमवर्क को, किसी पत्रकार के फ्रेमवर्क पे नहीं चलेंगे। जी बिल्कुल, आपका कहना है कि आपने मौन जुलूस के द्वारा मतलब ये उनको हटाया था, लेकिन उनका साफ तौर से यही कहना है कि मौन जुलूस खत्म होने के बाद भी नहीं करना था हमको। अगर उनका कहना सही मान लें आप, तो हमें खत्म होने के बाद भी इस पूरा इंस्ट्रक्शन थे इस विषय पर, ना कोई बाइट देनी है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ना प्रेस से रूबरू होना है। तो इतना उनको मालूम होना चाहिए। कोई पत्रकार हमको चलाएंगे या हम पत्रकार से बात करेंगे? जब हम करना चाहेंगे तभी तो करेंगे। अच्छा, आप कहेंगे वही होगा पत्रकार? नहीं, हमने ये नहीं कहा हम पत्रकार कहेंगे। अरे हम अपनी योजना से चलेंगे ना। जब हमको ये इंस्ट्रक्शंस है कि उस विषय पर हमें बोलना नहीं है, और मैंने उसको इशारा किया जो करके, अगर आप देखेंगी, मैंने मौन जुलूस, फिर मैंने कहा मौन जुलूस है भाई, फिर भी वो कह रहा कि बताइए, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब उसको वो जिस रूप से लेता रहे। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, जो कि शिक्षा मंत्री का इनको ओहदा दिया गया है, और बावजूद उसके बाद में इनका साफ तौर से कहना है कि पत्रकार हमें बताएंगे या हम पत्रकारों को बताएंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि हमारे हिसाब से पत्रकार चलेंगे, ना कि पत्रकारों के हिसाब से हम चलेंगे। अपने सहयोगी अशोक के साथ ममता भारद्वाज, आर्य न्यूज। भारत की भूमि देवभूमि कहा जाता है। यहाँ और खबर गाजीपुर से है, जहां पूर्व सांसद पप्पू यादव का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति का चरित्र वैश्य के चरित्र से भी ज्यादा गंदा है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इस देश के सारे कुकर्मों का जड़ झूठ की नींव पर है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली में एक झंडा फहराने पर 1 कार्टन दारू दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि झंडा नहीं लेने पर अनाज नहीं मिलेगा और झंडा नहीं लेने पर कर्मचारी का 50 रुपए कट जाएगा। साथ ही ये भी सवाल उठाया गया कि हमारी देशभक्ति कौन तय करेगा। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा अपने बयान में, आप भी सुनिए। पहले भी फलतू राम लोगों ने जब लिखिए, राजनीति का चरित्र बेसिया के चरित्र से भी ज्यादा गंदा। राजनीति, पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी को जब तक आप चैलेंज, पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिशियन से चलता है। इस देश के सारे कुकर्मों का जड़ झूठ के नींव पर। अब एक झंडा लो, एक कार्टून दारू लो, दिल्ली में दे रहा था ना, एक कार्टून दारू लो, एक झंडा नहीं देंगे, झंडा नहीं देंगे, अनाज, झंडा लो। कर्मचारी को कह दिया 50 रुपया कट जाएगा। कि हमारी देशभक्ति तुम तय करोगे? हमारी देशभक्ति मुगल ने तय कर सका, हमारी देशभक्ति शंकराचार्य ने तय कर सका, हमारी देशभक्ति अंग्रेज ने तय कर सका। तुम आप किसको डर है भाई? मुगल 500 साल रहा, किसी को डर नहीं हो। एक शाम शहीदों के नाम और देश के वीर शहीदों के सम्मान में रुड़की के ऐतिहासिक वटवृक्ष शहीद स्मारक स्थल पर सुनहरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें रुड़की विधायक, रुड़की मेयर और वैद टेक वल्लभ समेत देश प्रेमियों ने पहुंचकर देश के वीर शहीदों को याद किया है।
साथ ही इन शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। दरअसल रुड़की के सुनहरा में ऐतिहासिक वटवृक्ष यानी शहीद स्मारक है, जहां पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत रुड़की के वैद्य टेक वल्लभ, मेयर गौरव कोयल और विधायक प्रदीप बत्रा समेत सैकड़ों देशभक्तों ने शहीदी स्मारक पर पहुंचकर शहीदों के सम्मान में दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। वैद्य टेक वल्लभ ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक जगह है जहां पर वीर जवानों को अंग्रेजी हुकूमत ने इस पेड़ पर लाकर फांसी पर लटकाया था, जहां सैकड़ों सालों से पुराना ये पेड़ वीर जवानों की कुर्बानी की गवाही देता है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर जो कि पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, उसी श्रृंखला में आज हम ऐसी पावन भूमि पर खड़े हैं जहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में देश के शहीदों ने बलिदान दिया और उसी बलिदान का परिणाम था कि आज हम सब लोग स्वतंत्र भरा जीवन इस स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सब लोग प्रयासरत हैं और मैं समझता हूं बड़ी तेजी से हम लोग विकसित देशों की सूची की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोगों के मन के अंदर जो भाव तिरंगे का आपने देखा होगा, घर घर तिरंगा एक बहुत बड़ा कार्य है, घर घर तिरंगा। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति ने अब तो ये माना है कि और इस बीच भारी बारिश के दौरान मूसलाधार बारिश जारी है और इसी बीच सलधार के पास चट्टान टूटने से जोशीमठ और मलारी हाईवे बंद हो गया है। बता दें आपको कि इस हाईवे को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए अब खोल दिया गया है, लेकिन हाईवे के हिल साइड पर अभी भी बड़े बड़े बोल्डर अटके हुए हैं। इसी वजह से यहाँ वाहनों की आवाजाही काफी खतरनाक बनी हुई है। तो वही सड़क पर बड़े वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, जिससे सेना के वाहनों की आवाजाही को भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। 2 दिन पहले जोशीमठ में और मलारी हाईवे चट्टान टूटने के कारण अवरुद्ध हो गया था। बता दें आपको कि रविवार को दिन भर बीआरओ के मजदूर बोल्डरों को हटाने में जुटे रहे, लेकिन हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू नहीं हो पाया था। इससे नीति घाटी के ग्रामीणों के साथ ही सीमा क्षेत्र में जा रहे सेना के वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई। जोशीमठ और मलारी हाईवे बंद बेहद तंग स्थिति में पहुंच गया और यहां कई जगहों पर भूस्खलन और भू धसाव हो रहा है। रैनी गांव के पास चट्टानी भाग से रह रहकर भूस्खलन हो रहा है और ग्रामीणी बोल्डरों की वजह से काफी दहशत में है, क्योंकि जान जोखिम में डालकर उन्हें आवाजाही करनी पड़ रही है। इधर बीआरओ के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने ये जानकारी दी है कि हाईवे बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए भी जल्द ही खोल दिया जाएगा और राहत कार्य जारी है। खबर धार से है, जहां धार जिले के धर्मपुरी के पास कारम डैम से रिसाव के चलते जुनबारा गांव और खरगोन के 6 गांव को खाली करवा दिया गया था। उन सभी गांव वालों को और सहयोगकर्ताओं को प्रशासन और शासन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये अपील कर दी है कि अभी कोई भी अपने गांव वासी वापस ना लौटे और कहा गया है कि अगर स्थिति नियंत्रण में होगी तो पुनः गांव में जाने की अनुमति मिल जाएगी। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कई दिनों से जब से डैम में रिसाव हुआ है और तभी से डैम की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कोई भी अनहोनी ना हो और कोई और किसी को भी परेशानी ना हो, ये सभी को सुनिश्चित किया जाए और सभी को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने जनता और प्रशासन से अपील की है कि स्थिति नियंत्रण में जब तक नहीं होती तब तक अपने स्थान पर डटे रहें। गांव के नौजवान जो हमारे बेटे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और व्यवस्था संभाल रहे हैं। उनसे भी मेरी अपील है कि हमारी परीक्षा की घड़ी है ये, और इसलिए आप सब गांव के लोगों की सुरक्षा का भार संभालें, प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करें और किसी भी हालत में धार के 12 गांव और बाकी जो टोले मजरे हैं और खरगोन के 6 गांव जो चिन्हित हैं, जिनको आग्रह करके हमने बाहर निकाला है, कृपया करके कोई गांव में ना जाए। इस समय अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत। और इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का एक बेतुका बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा है कि बारिश में अस्पतालों की बदहाली पर हम कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही बता दें आपको कि प्रभुराम चौधरी ने कहा कि जब अधिक वर्षा होती है तो ये ईश्वर के हाथ में है। पानी कम गिरे या पानी ज्यादा गिरे, ये किसी मनुष्य या फिर डॉक्टर हमारे हाथ में नहीं है। हम सावधानी बरत रहे हैं। नहीं, देखिए, अधिक जब वर्षा होती है ये ईश्वर के हाथ में है। पानी कम गिरे, पानी ज्यादा गिरे, ये मनुष्य के या किसी डॉक्टर के हमारे हाथ में नहीं है। तो पानी का अधिक जहाँ भी पूरी सावधानियां हम लोग बरत रहे हैं, लग रहे हैं। जहाँ पानी अगर है उसको निकाला गया। नहीं, देखिए, अधिक जब वर्षा होती है ये ईश्वर। और जबलपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि जबलपुर में संपन्न हुआ है। जबलपुर जिले का मुख्य समारोह जबलपुर के पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव, जो कि जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने ध्वजारोहण करते हुए तिरंगे झंडे को फहराया। साथ ही पुलिस परेड की सलामी ली गई। और जबलपुर के एसपी ऑफिस में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस के कर्मचारियों के साथ ध्वजारोहण किया। तो वहीं जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने ध्वजारोहण किया है। और उनके साथ साथ आपको बता दें कि आजीवन सजा काट रहे 22 कैदियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रिहा कर दिया गया। साथ ही साथ 6 ऐसे कैदी भी थे जिन्हें रिहा किया गया, जिनकी सजा कम थी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सजा कम होने वाले कैदियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा कर दिया गया हो। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्तागण और न्यायाधीश मौजूद रहे। और जबलपुर के वरिष्ठ समाजसेवी आर दुबे ने अपने कार्यालय में ध्वजारोहण किया, जिसमें कार्यालय के समस्त कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल रहे। तो हमारे यहाँ चाहे लगती नहीं, जनता के शासन के प्रति लोकतंत्र गणतंत्र की बुनियाद हमारे यहाँ वैदिक काल में ही लगती नहीं। लोकतंत्र का हमारा दर्शन इतना विशाल है, वह केवल स्वयं के कल्याण और उत्थान की बात नहीं करता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण को केंद्र में रखता है। इसके पीछे मूल विचार यह है कि चाहे मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी या पेड़ पौधे, हम सभी में एक ही चेतना का वास है। न तो कोई छोटा है और न कोई बड़ा, संसाधनों का सबका एक जैसा अधिकार है। इसलिए सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आज बहुत गरिमा की बात है कि जिस झंडे को कानूनी रूप से हर किसी को या हर वक्त सराहा नहीं जा सकता रहा, उसकी एक आज़ादी मिली। डायमंड जुबली है देश की आज़ादी की, और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने यहाँ ध्वजारोहण किया है। और आज ये आज़ादी का 75वां महोत्सव पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है। आज जबलपुर के ऐसे समाज से भी प्रगति प्रेमी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करेंगे। दुबे सर, लगभग देखा गया कि आपके द्वारा प्रगति के प्रति बहुत ज्यादा पेड़ पौधों का बच्चों को शासन ने आज के दिन में कंपलसरी किया है। कोई मकान बनाता, नक्शा पत्र पास करवाता है तो पेड़ लगाए। हमने जब 84 में हाउसिंग बोर्ड से पोजीशन लिया था, तब से प्लांटेशन किया है। तो वो प्लांटेशन भी जो है बिल्कुल पथरीली जमीन थे, उसमें गड्ढे बना के नर्मदा जी की कापू डाल के और उनका संरक्षण किया है। तो आज वही पेड़ जो है फल दे रहे हैं। बीज पत्री के पेड़ कोई लगाता नहीं, सबको बीज पत्री चाहिए होता है। हमने 3-3, 4-4 बीज पत्री के झाड़ लगाए हैं, ताकि सबों को बीज पत्री भी मिलती है, बेलफल भी मिलते हैं, आम मिलते हैं, भी मिलते हैं। तो वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें करीब 150 टोल कर्मियों ने बूस्टर डोज लगवाया है और टोल प्लाजा से गुजर रहे तमाम राहगीरों और क्षेत्रीय नागरिकों ने वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन के दौरान बहुत से ऐसे लोग पहुंचे जिन्होंने अपना पहला वैक्सीनेशन करवाया है। देश में एक बार फिर तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा ने कोविड जैसी महामारी से अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगवा दिया है। इसमें करीब 150 टोल कर्मियों ने बूस्टर डोज लगवाए और टोल प्लाजा से गुजर रहे राहगीरों ने भी वैक्सीनेशन करवाया है।
और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।